जय मसीह। आज 9 जनवरी 2025। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 21:5। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। एक परमेश्वर की संप्रभुता और अधिकार वचन कहता है जो सिंहासन पर बैठा था। यह वाक्य इस बात को उजागर करता है कि परमेश्वर सर्वोच्च राजा और प्रभु हैं। उनका सिंहासन स्थायी है और उनका अधिकार सब पर है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की प्रधानता को स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का नियंत्रण हमारे जीवन की हर परिस्थिति पर है। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 नया सृजन और परिवर्तन वचन में लिखा है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर हमें पाप और पुराने जीवन से छुटकारा देकर नई शुरुआत का अवसर देते हैं। यह नया सृजन न केवल व्यक्ति में बल्कि संपूर्ण सृष्टि में भी होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें नए जीवन में बदलना चाहते हैं। हमें अपने पुराने जीवन को छोड़कर नयापन में चलना चाहिए। यशायाह 43:19 देखो, मैं एक नई बात करने पर हूँ, अब वह प्रकट होगी, क्या तुम उसे नहीं जानोगे? मैं जंगल में एक मार्ग और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। 3 परमेश्वर का उद्देश्य हृदय को चंगा करना। परमेश्वर खेदित और नम्र लोगों के हृदय को हर्षित और चंगा करना चाहता है। वह हर टूटे हुए दिल और दुखी आत्मा को पुनः स्थापित करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी परेशानियों और दुखों को परमेश्वर के सामने लाएं, क्योंकि वही हमारी आत्मा को सच्चा शांति और हर्ष प्रदान करता है। याकूब 4:6 पर वह अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए वह कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। 4 परमेश्वर को प्रसन्न करना। हमारी आराधना और जीवन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अपने कार्यों और जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, दूसरों से प्रेम और दया दिखाएं, क्योंकि यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। निष्कर्ष, परमेश्वर न केवल हमारी पुरानी दशा को बदलते हैं, बल्कि हमें एक नया जीवन देते हैं जो विश्वास और सत्य से भरा हो। उनका हर वचन सच्चा है और हमें इसे जीने और फैलाने के लिए बुलाया गया है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।